ग्वालियर मेला दुकानदार कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री के नाम आज मेला सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि पिछले कई वर्षों से बाहर के व्यापारी ग्वालियर व्यापार मेले में अपना व्यापार करते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मेला प्राधिकरण द्वारा उक्त मेले को समाप्त करने की योजना बना रहा है। उक्त आरोप मेला दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष बलवीर खटीक ने आज एक पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वालों को दुकान आवंटित की गई है, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी दुकान आवंटित की जा चुकी है, लेकिन 1378 दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दुकान आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने प्राधिकरण पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में मेला सचिव ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें सेक्टर वाइज दुकानें आवंटित की जा रही है। ऐसे कोई भी दुकानदार कहीं से भी ऑनलाइन अपनी दुकान आवंटित करा सकता है। इसमें लास्ट डेट की कोई सीमा नहीं है। एक कट ऑफ डेट दिया गया है, जिसमें 31 तारीख ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए दी गई थी। इसी प्रकार से क्रमबद्ध में सभी को डेट दी गई है। एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत पहले क्या होता था, सबको मेला प्राधिकरण के ऑफिस में आना पड़ता था। तो एक सहूलियत ये दी गई कि आप कहीं से भी अपने कोई आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि यदि हम सारी दुकानों को एक साथ में लाइव करने की अगर प्रक्रिया में जाते तो उसमें हमको 2 से ढाई महीने का समय लगता। जब तब तक क्या मेला की जो आरंभ अवधि है जो 25 दिसंबर से होती है वो एकदम नज़दीक आ जाती, तो दुकानों के जो लगने का समय है वो करीब करीब ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए प्रक्रिया में फिर ये लिया गया कि हम जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं उनको पहले लाइव करें, जिससे कि उनको उनकी दुकानें वो अपने करें, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला सेक्टर्स, चबूतरा। तो इस क्रम में हम लगातार करते जा रहे हैं। सारा डेटा MP ऑनलाइन पे पहुंच चुका है। वो उसी चरणबद्ध तरीके से इसको अपने पोर्टल पे डाल रहे हैं और सभी को लास्ट डेट का इसमें इशू नहीं है, क्योंकि एक कट ऑफ डेट हमने जो दिया है ऑटोमोबाइल के लिए 31 दिया था एंड अन्य के लिए 6 नवंबर दिया हुआ है। हम 4 तारीख को रिव्यू करेंगे कि हमारे कई लोग और हमारे पास कई दुकानदार भी आ रहे हैं एंड कई व्यापारी संघ भी आ रहे हैं कि सब इसमें कई लोगों के पोर्टल पे नाम गलत हो रहे हैं, मोबाइल उनके पास OTP नहीं आ रहा है, कुछ समस्या आ रही हैं। क्योंकि चूँकि पहली बार है तो ये समस्याओं को रिजॉल्व करा रहे हैं हम कंटिन्यू, और 4 तारीख को हम रिव्यू करेंगे और सभी से ये भी देखेंगे कि हमारी कितनी दुकान हुई हैं और कितनी दुकानें नहीं हो पा रही हैं। तो इस डेट को आगे भी एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने ये कर लिया कि 6 तारीख ही लास्ट है। ये हम रिव्यू करेंगे और कंटिन्यू रिव्यू करते जाएंगे, लेकिन हम तब तक जो है ना, जब तक हमारा सब दुकानें कंटिन्यू नहीं हो जाएंगी तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। लेकिन हमको एक कट ऑफ डेट इसलिए देना पड़ती है कि कई लोग होते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि मेरा ये जो मानना है या हमारे कमिश्नर सर का मानना ये है कि दुकानों को प्रक्रिया हम एक डेट पे इसलिए ख़त्म करें कि जिससे कि उन्हें 15-20 दिन 25 दिन दुकान लगाने का मौका मिले, वो अपनी दुकान तैयार कर सकें। पिछले उसमें क्या होता देखा गया है कि दुकान का आवंटन 20 तारीख तक होता था, तो उससे क्या होता है 5 तारीख या 5-10 जनवरी तक दुकानें लगती रहती थी। तो उससे क्या है कि फिर मेला जो है ना एक साथ प्रारंभ नहीं हो पाता। तो आपसे कोशिश ये है कि मेला 25 दिसंबर से प्रारंभ हो जाए, और दुकानदारों को ये भी कहा जा रहा है कि सभी लोग 25 दिसंबर मीन्स 25 दिसंबर तक अपनी दुकानें लगा के प्रारंभ कर दें। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, पिछले कई वर्षों से हम लोग अभी आपको शायद ज्ञात होगा 29 तारीख को कमिश्नर साहब ने सारी जो बॉडीज़ हैं हमारी 12 जो समितियां हैं बैठक हुई थी, उसमें बैठक हुई थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं नगर निगम और मेला व्यापार प्राधिकरण ये दोनों मिलके सबसे प्रायोरिटी सफाई को देंगे। ये बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ शिकायतें भी हुई थी, कई व्यापारियों ने भी बोला था कि सफाई न होने के कारण कई सैलानी जो लोग हैं उन्हें परेशानी होती है। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि अभी जो हम 4-5 दिन में जो अभी प्रेजेंट जो पोजीशन है इसमें सफाई का काम लगाएंगे, एक बार पूरा 100% साफ कर देंगे। नगर निगम हमारा सहयोग कर रहा है। आज मेला दुकानदार कल्याण समिति ने किस लिए मीडिया को याद किया है, क्या मूल मुद्दे क्या है? मूल मुद्दे ये है कि ग्वालियर व्यापार मेले में लगभग 4000 दुकानें हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर और आपका झूला सेक्टर और आपके टीन सेट और आपके चबूतरों को दुकानें अलॉट कर दी गई हैं। लेकिन 1378 दुकानदार जो जनरल वार्ड वाले हैं उन लोगों को दुकानें अभी तक नहीं की गई हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं। हमें अभी 15 दिन से सिर्फ घुमाया जा रहा है, इधर से वहाँ जाओ, वहाँ से जहाँ जाओ। फिर तो ऑनलाइन आवंटन की बात हो रही है ना? ये नहीं, ऑनलाइन में तैयार है ना हम लोग। हमारे नाम की लिस्ट नहीं खुल रही, जबकि लिस्ट आपने बनाई है। लिस्ट को ओपन क्यों नहीं कर रहे आप? आपके मन में चोर है। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल सेक्टर,
जनरल सेक्टर वालों के संग सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेला प्राधिकार आरोप लगाता है प्रशासन के दुकानदार ब्लैक करते हैं, 10-10 हज़ार वाली दुकान 50 में बेचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मेला प्राधिकार मिलकर, प्रशासन संभागीय मिलकर दुकानों को 1-1, 1.5 लाख में बेचना चाह रहे हैं। ये मेला गरीबों का मेला रहा है। अगर ये महंगी दुकानें बिकेंगी तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इस मेले में कोई नहीं आएगा, सिर्फ चना मूंगफली खा के झूला झूल के चले जाएंगे। जितनी दुकानों को सस्ता रखेंगे उतना माल सस्ता में मिलेगा। क्योंकि जब मेला लगता था महाराज जी के समय सर 1905 में, उनकी यही विचार थे कि जितने भी गांव देहात होते हैं वहाँ के जो लोग आए या कम रेट में माल मिले, लोगों को नई नई वस्तुएं मिले, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस मेले को बेचना चाह रहे हैं और इस मेले को ख़त्म करके यहाँ आलीशान मल्टियाँ बनाना चाह रहे हैं। उनका प्रोग्राम ये है कि इनको किसी न किसी तरह से इनको यहाँ से भगाया जाए। और अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम ये है कि 3 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन है मेला प्रांगण में, और अगर 3 दिन के अंदर हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। न्यायालय सर्वोच्च होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता, हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। अच्छा, एक मेले में 2 समिति क्यों है? आपकी समिति है, उनका संघ है, क्या चक्कर है? हाँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक परिवार जो बड़ा होता है, हमारा परिवार जब बड़ा होता है तो उसके मुखिया 2 होते हैं या 4 होती हैं। तो वो कारण वो भी हमारा संगठन है, ये भी हमारा संगठन। कई संस्था 10-10 संस्था होती हैं। आज हमारी मीडिया के 50 अखबार, 100 अखबार वाले, 200 अखबार वाले हैं। क्यों हैं? अखबार वाले 2 भी काम कर सकते हैं। तो जैसे इतने बड़े उसमें 2 संगठन चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ सब परिवार है, हमारा कोई अलग अलग कुछ नहीं, हम सब भाई हैं। मेरी बात सब एक साथ ही होगा, हम सब धरना प्रदर्शन एक साथ करेंगे। कल के धरना प्रदर्शन में आप नहीं थे? मैं वेरिकोज वेन था, मैं हॉस्पिटल में था 2 महीने से, इसलिए मैं नहीं आ पाया था। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने समक्ष रहूँगा। ये आपका सोचना है कि भाई 2 संस्था, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं। हम एक होकर मेले को, दुकानदारों को भला करना चाहते हैं, दुकानदारों को दुकान दिलाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और अगर हमें दुकानें नहीं मिली तो हमें मजबूरन न्यायालय की शरण में लेना पड़ेगा। आपकी कितनी दुकानें उसमें? हमारे दुकानदारों को सभी दुकानें हैं, काफ़ी दुकानें हैं सभी दुकानदारों की। किसी की 2 है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 5 है, सब हैं। अपनी बात आपने कहाँ पहुँचाई है? क्या किस नेता तक, किसी अधिकारी तक? अभी हमने सारे लेटर सीएम को, उद्योग मंत्री को, ज्योतिराज सिंधिया जी को, कलेक्टर महोदय को, कमिश्नर को, आपके सेक्रेटरी साहब को, यहाँ के विधायकों को, सबको पहुँचा दी अपनी जानकारी पूरी। सुनवाई नहीं किया? अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस उन्होंने आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा।